Hello students, welcome to Biomentors classes online. So today we are going to discuss the next topic in our chapter motion in a straight line. और आज का जो अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आपका रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। बेसिक सी बात यह है कि भैया जो हमारे जो सवाल हैं यहां पर इसमें रिलेटिव का कॉन्सेप्ट अब हम लोग यहां पर लगाने वाले। मोशन वही है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, वही वन डायमेंशन मोशन मतलब मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वही यहां पर बात चल रही है। लेकिन आज हम लोग जो यहां पर कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन का। ओके, अब टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखो पहले तो क्या है ना, यहां पर आपके दिमाग में हो सकता है कई लोगों के मन में भरा हुआ रहता है कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही हार्ड है। तो एक बात समझ लीजिए, रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। स्टार्टिंग का जो पोर्शन शुरू हो रहा है उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, और यदि आपने स्टार्टिंग वाले पोर्शन पे अच्छे से ध्यान दिया तो बाद में आपको सारी चीजें आसान लगने लगेंगी। ठीक है, हालांकि फॉर्मूला वगैरह सब एप्लीकेबल अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी फॉर्मूला अप्लाई करने में, लेकिन कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कॉन्सेप्ट को समझने से पहले मैं आपको एक बार एक पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूंगा। जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो वहां पर हम लोगों ने एक पॉइंट बोला था कि भाई एवरीथिंग, मतलब आप किसी भी चीज को बात करोगे तो कोई भी चीज ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे होती है ना ही एब्सोल्यूट मोशन में होती है, वो होता है सब कुछ रिलेटिव। वो सब कुछ क्या होता है? रिलेटिव होता है। मतलब किसके रिस्पेक्ट में आप यहां पर बातें कर रहे हैं, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओके, चलो तो हम लोग क्या करते हैं यहां पर जरा देखते हैं रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, एक एग्जांपल को कंसीडर करने के लिए मैंने यहां पर बना दिया एक ओरिजिन सिस्टम बना दिया। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इसके अंदर में पूरी कहानी एक्स एक्सिस पर चल रही है। यहां पर आपका ओरिजिन है तो एक्स बराबर 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। ओके, अब जरा हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2-3 लोगों को खड़ा कर लेते हैं। तो मैंने देखा यहां पर मैंने एक ए को खड़ा किया, इसका नाम दे दिया ए। मैंने यहां पर, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया क्या? यहां पर मैंने एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा किया है, इसका नाम है बी। और थोड़ा सा मेरे को आगे लेके जाना पड़ेगा इसको। यहां पर व्यक्ति खड़ा है सी। ठीक है, ये 3 लोग खड़े हुए हैं, आपको दिख रहे हैं ए, बी और सी। अच्छा, और हमारी जो पूरी कहानी शुरू होती है वो ऑब्जर्वर से होती है, बराबर है। माने मान के चलो हमारे पास में एक ऑब्जर्वर भी है जो कि कहीं यहां पर है। मतलब ये ऑब्जर्वर कौन हो? ये हो यू आर दी ऑब्जर्वर, जो आप कहां पर बैठे हुए हो? ओरिजिन पर बैठे हो और यहां से सारी चीजों को होते हुए देख रहे हो। ठीक है, ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया। पहले तो बताओ क्या ये डायग्राम आप लोगों ने बना लिया? अब ये डायग्राम बनाने के बाद में अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, ओके, तो सवाल नंबर 1, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा, पोजीशन ऑफ ए। बताइए पोजीशन ऑफ ए, इसे मैंने नाम दे दिया एक्स ए। बोलो कितना है? तो आप सीधा सीधा बोल दोगे 2 मीटर। मीटर मान लीजिए सब कुछ। ओके, सवाल नंबर 2 मैं पूछता हूं आपसे, पोजीशन ऑफ बी। कई लोग बोल रहे हैं अरे वाह ये तो बहुत ही आसान सवाल है। बेटा सब कुछ आसान है, स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेना है। यदि लिंक में चलेंगे तो सब कुछ आपको आसान ही लगेगा। अच्छा, मैंने अभी आपसे पूछा पोजीशन ऑफ सी, तो आपने इसे एक्सी नाम दे दिया। ये बोलो ये 10 मीटर है। क्या ये सही बात है? बोलो ये तो एकदम आसान था ना, ए की पोजीशन, बी की पोजीशन, सी की पोजीशन। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने यहां पर सिर्फ पूछा है आपसे पोजीशन ऑफ ए, तो आपने क्या किया? पोजीशन ऑफ ए इज टेकन फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारी बातें करी है कि नहीं करी है? यू हैव डन ऑल द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। यू हैव डन ऑल द थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, यस और नो?
मैंने कुछ बोला था क्या आपसे कि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला था। लेकिन जब कुछ भी नहीं बोला तो भी तो आपने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन लिया। तो कई लोग बोलेंगे सर आपने डायग्राम में क्लियरली तो बिठा दिया है ना, यू मतलब हम हैं और हमें आपने ऑब्जर्वर बना के ओरिजिन पे बिठा दिया, तो मैं तो यहीं से काउंट करूंगा। मैंने बोला ये वाली बात भी सही है। मतलब देखो ये पोजीशन ऑफ ए एक्स ए बराबर 2 मीटर आई है, क्या इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन इज 2 मीटर? यस। क्या इसका मतलब ये पोजीशन ऑफ बी एक्स बी बराबर 5 मीटर आया? क्या इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम यू इज 5 मीटर? क्या यही मीनिंग है? देखो मीनिंग्स को समझिए, आज के लेक्चर में हो सकता है कि हम लोग न्यूमेरिकल तक ना पहुंचे, लेकिन इस पॉइंट को, बेसिक वाले को, पॉइंट को जरा अच्छे से पकड़िए। और सी के बारे में यदि मैं बोलूं, पोजीशन ऑफ सी जो लिखा है इसका मीनिंग क्या है? क्या इसका यही मीनिंग है कि डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम यू इज 10 मीटर? क्या ये वाला पॉइंट जो मैंने बोला है वो आपको क्लियरली पकड़ में आ चुका है? यस, ये पॉइंट आपको पकड़ में आना चाहिए। अब मान के चलो ऐसा हो जाए, ठीक है, अब मान के चलो ऐसा हो जाए कि आप यहां से हट गए और अब आप यहीं पर आकर बैठ गए। देखो मैंने इसके ऊपर ऐसे बना दिया पिंक कलर से, जिससे आपको दिखेगा ये हो, आप यहां पर आके बैठ गए, ठीक है। अब मैं सवाल में आपसे पोजीशन नहीं पूछ रहा हूं। देखो पहले पॉइंट में मैंने पोजीशन पूछा था, पोजीशन पूछा था, पोजीशन पूछा था, उसी को ही, पोजीशन को ही मैंने वापस से जब आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने क्या बोला? डिस्टेंस ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ बी, डिस्टेंस ऑफ सी। तो आपने सीधा सीधा आंसर दिया था कि भैया डिस्टेंस ऑफ ए 2 मीटर, डिस्टेंस ऑफ बी 5 मीटर, डिस्टेंस ऑफ सी 10 मीटर। चाहिए तो मैं यहां पर नीचे लिख देता हूं, यहां पर डिस्टेंस लिख दूं, यहां पर डिस्टेंस लिख दूं, यहां पर डिस्टेंस लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें सेम ही रहने वाली हैं। लेकिन अब देखिए सेकंड केस में जब आप यहां पर हो, सेकंड केस में जब आप यहां पर हो, तो उस समय यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया डिस्टेंस ऑफ ए बता दो, क्या आंसर दोगे आप? अब आपसे पूछा गया, देखो ये पहला केस हो चुका है, अब आप यहां पर हो, अब आप यहां पर हो, इस समय आपसे पूछा जा रहा है। या फिर एक काम करता हूं मैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर ही लिखते हैं, और मैं यहां पर लिखता हूं कि व्हेन यू आर एट x इक्वल्स टू 2, जब आप x बराबर 2 पर पहुंच चुके हो, तो उस समय मैंने पूछा डिस्टेंस ऑफ ए की डिस्टेंस आपसे पूछी, बोलो कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर मैं तो खुद ए पे पहुंच गया हूं, मैं खुद यहां पर पहुंच गया हूं, तो आंसर तो 0 आएगा ना, ये तो मेरे से कोई दूरी है ही नहीं। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। अच्छा मैंने पूछा डिस्टेंस ऑफ बी पूछ लिया आप लोगों से, तो आप बोलो अब क्या आंसर दोगे? तो डिस्टेंस ऑफ बी आपने आंसर दिया, कितना दिया? तो यहां से गिनना चालू किया, तो 1 2 और 3, तो आपने आंसर दिया 3। सही बात है क्या? 3 मीटर, ओके। और यदि मैंने आपसे पूछा डिस्टेंस ऑफ सी, तो ये आंसर आपने कितना निकाला? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपने 8 मीटर ये गिन के निकाला। यस और नो? क्या ये आपने गिन के निकाला? मैंने बोला सही बात है। अच्छा इसको सोचने का क्या दूसरा नजरिया हो सकता है? सर नजरिए का क्या मतलब है? मैंने बोला यदि आपने ये देखा हो ध्यान से, क्या मैं इसे ऐसे भी तो निकाल सकता हूं, 2 माइनस का 2 बराबर 0? यस और नो? मैंने बोला सर ये मतलब क्या कहना चाहते हो? मैंने बोला यार ये यहां पर 2 था लिखा हुआ, मैंने 2 में से 2 को सबट्रैक्ट कर दिया, 0 आया। सर नहीं पकड़ में आया। मैं बोला ठीक है 2 मिनट रुक जाओ, ये 3 मीटर ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया आपने देखा ये 5 है, 5 में से मैं खुद 2 पे हूं, तो 5 माइनस का 2 किया तो मुझे 3 मीटर मिला हो। क्या ये वाली बात सही है? सर लग तो सही सी रही है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं बोला चलो एक काम करते, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो डिस्टेंस ऑफ सी निकाली है, क्या आपने इसको ऐसे नहीं निकाला होगा, 10 माइनस का 2 बराबर 8 मीटर, ऐसे भी तो निकाली जा सकती है। यस और नो? फटाफट बोलते चले जाइए। देखो हाँ या ना में आंसर आपका अपने आप आते जाना चाहिए। क्या ये वाली बात भी सही है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये वाली बात सही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूं। क्या आपने इसको ऐसे नहीं निकाला है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ यू? ओ माय गॉड, इसको देखो, इसमें शायद प्रॉब्लम होगी, पहले वाले में हो सकता है प्रॉब्लम हो। इसको देखिए, क्या मैंने इसको ऐसे नहीं निकाला है, पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ यू? और इसको देखिए पोजीशन ऑफ सी माइनस पोजीशन ऑफ यू। बात देखिए ध्यान से देखिए, क्या यही बात है?
मतलब मैंने क्या किया है कि जो ए की डिस्टेंस, जब आप ए पर खड़े हो, तो डिस्टेंस ऑफ ए 0 आ रही है, जिसको मैंने 2 - 2 करके निकाल दिया। लेकिन बेसिकली देखो क्या ये चीज ऐसे नहीं आ रही है, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ यू, क्योंकि आप भी ए पर ही खड़े हो, ए भी ए पर ही खड़ा है, तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ यू कर दिया तो आंसर 0 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पोजीशन ऑफ बी से क्या मतलब है? तो पोजीशन ऑफ बी से मतलब तो मेरा एक्स भी है, और पोजीशन ऑफ यू अपने आप पोजीशन ऑफ ए के इक्विवेलेंट आ रही है, यस और नो? पोजीशन ऑफ बी और पोजीशन ऑफ यू, तो यार यू जो पोजीशन है वो पोजीशन ऑफ ए के इक्विवेलेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? कब? जब आप इस जगह खड़े हो तो यू की पोजीशन और ए की पोजीशन सेम है, यस और नो? तो मैंने बोला यार ये वाली बात भी सही लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां पर यू लिखा है क्या मैं उसे ए से भी रिप्लेस कर सकता हूं? यस, कर सकता हूं। सर जी इससे फायदा क्या हो रहा है? मैं फायदा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा यहां पर ध्यान दीजिए। यदि मैंने ये लिख दिया तो पोजीशन ऑफ ए को क्या लिख सकते हैं? एक्स ए, तो मैंने लिख दिया एक्स ए माइनस का एक्स ए। सर जी यहां पर ध्यान दीजिए, क्या मैं इसे एक्स बी माइनस का एक्स ए लिख सकता हूं, और क्या मैं इसे एक्स सी माइनस का एक्स ए लिख सकता हूं? यस और नो? थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखिए क्या हो रहा है। मैंने क्या किया है, जहां जहां पर आप यू थे, यू मतलब तुम हो, यू मतलब तुम हो, तुमको मैंने ए से रिप्लेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्योंकि तुम और ए सेम पोजीशन पर खड़े हो, तो इसका मतलब तुम्हारी पोजीशन और ए की पोजीशन में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, मतलब योर्स पोजीशन इज इक्विवेलेंट टू पोजीशन ऑफ ए। बात को समझिए, बात को पकड़िए, जो मैं पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? मैंने बोला कि भैया जो तुम्हारा पोजीशन ऑफ ए तो एज इट इज है, उसमें तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, लेकिन पोजीशन ऑफ यू, और यू ऐसा है कि यू तुम हो। यू कौन हो? तुम हो। तुम कहीं पर भी जंप मार के बैठ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो मैंने आपको यहां पर बिठाया है ना, अभी के लिए मैंने आपको यहां पर बिठाया। जब आपको यहां पर बिठाया तो आपने क्या लिखा कि भैया पोजीशन ऑफ यू की जगह यू को हटा करके मैं यहां पर ए लिख सकता हूं सब जगह पर, और ए लिख दिया तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ए हो रहा है, तो एक्स ए माइनस एक्स ए लिख रहा हूं, एक्स बी माइनस एक्स ए लिख रहा हूं, एक्स सी माइनस एक्स ए लिख रहा हूं। क्या ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? यस और नो? तो थोड़ा थोड़ा सा समझ में आना चाहिए बेटा। तो एक्स ए माइनस एक्स ए, और एक्स ए माइनस एक्स ए करने पर फिर से 0 आएगा। एक्स बी माइनस एक्स ए करके देखिए 5 माइनस का 2 मतलब 3 आ रहा है, और एक्स सी माइनस एक्स ए जो देख रहे हैं तो वो आपके पास में 10 माइनस का 2 8 ही आ रहा है। सर इसका मतलब समझिए, इसका मतलब समझिए थोड़ा सा, और इसका मतलब ये नहीं हो रहा है क्या, यदि मैं इन वाली टर्मिनोलॉजीज को थोड़ा सा ध्यान से देखूं, इस वाले सेक्शन को ध्यान से जरा देखूं, और मैं क्या कह सकता हूं, पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन ऑफ ए हो रहा है। मतलब जब आप ए पर पहुंच रहे हो तो क्या सारी चीजें ए के रिस्पेक्ट में चल रही हैं? मतलब देखने वाले तो आप ही हो, लेकिन आपको मैंने जब ए पर बिठा दिया तो आपके रिस्पेक्ट में जो चीजें हो रही हैं क्या वही चीजें ए के रिस्पेक्ट में भी हो रही हैं? तो मैंने बोला सही बात है। मतलब इस वाले स्टेटमेंट को, पहले वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भैया पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए पर बैठ के ए को ही देखा तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा दूसरा पॉइंट देखिए, क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं इसका मीनिंग कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि आप ए पर बैठकर बी को जब देखे हैं तो ये कहानी निकल के आई है। ध्यान से देखिए, ए पर बैठ के जब आपने बी को देखा है तो आपको आंसर 3 मीटर मिला था, तो इसका मतलब यही तो है कि पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आई है, ये वाली जो चीज निकल के आई है। यस और नो? बिल्कुल सही बात है। और तीसरे पॉइंट में आपने लिखा है पोजीशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या ये वाली बात आई है? बिल्कुल। और यही बात यहां पर लिखी गई है एक्स ए माइनस एक्स ए करके, यही बात यहां पर लिखी गई है एक्स बी माइनस एक्स ए करके, और यही बात यहां पर लिखी गई है एक्स सी माइनस एक्स ए करके। देखो मैं चाहता तो अगली स्लाइड पे चला जाता, लेकिन यहां पर इसी डायग्राम में सामने रहोगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आएगा, इसलिए मैं इनको यही सेम रख रहा हूं। तो पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आंसर 0 आया। ये आंसर क्या आया? 0। ये देखिए तो ये आपका 5 माइनस का 2 करने पर 3, और ये वाला आपका 10 माइनस 2 करने पर 8 मीटर आ रहा है। और ये वाले जो आंसर है नीचे वाले, ये आंसर इस वाले आंसर से क्या कर जा रहे हैं? मैच कर जा रहे हैं। मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं?
ओ, तो इसका मतलब ये है कि भैया हम कहीं पर बैठ के किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। मतलब देखो, ये आपने यहां से ऑब्जर्व किया और वहां से किया तो दोनों में कोई डिफरेंस आया क्या? कोई डिफरेंस नहीं आया। मतलब ए जो चीजों को देख रहा है वही चीजों को आपने देखा, कब? जब आपने एक ही पोजीशन पर आए। ये पॉइंट समझ में आया? मैंने क्या बोला कि भैया यदि आप किसी की पोजीशन पर जाके किसी को देखते हो तो कुछ डिफरेंस आने लगता है, कुछ डिफरेंस आने लगता है। यही आपका रिलेटिव का क्या है? कॉन्सेप्ट है। यही आपका क्या है? रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा और करते हैं। देखो अब क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, इसी डायग्राम को सेम बनाना पड़ेगा मेरे को। और मैं सेम डायग्राम को बनाने के लिए मैंने क्या किया, देखो ये लाइन खींच दी वापस से, ये 0 मैंने लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। और यहां पर आपके पास में कौन था, कहां पर था? एक तो यहां पर एक महाराज बैठे थे, एक यहां पर थे और एक 10 पर थे, बराबर है। ये ऐसी कहानी थी। अब सोचिए यदि जो आप जो एज एन ऑब्जर्वर हो, यदि आप यहां पर ही आके बैठ गए, देखो ये कौन है, ये आपको लाके बिठा दिया। अब मैंने आपको लाके बिठा दिया, तो अब आपको लाके बिठा दिया और मैं अब आपसे पूछूं, देखो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। अब यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या आंसर दोगे? यदि आप यहीं पर आके बैठे और अब आपसे पूछे ए कहां है, वेयर इज ए, तो आप बोलोगे आपसे लेफ्ट साइड में है। आपसे क्या है? लेफ्ट साइड में है। बी कहां पर है? जहां पर आप हो। और सी कहां पर है? आपसे राइट साइड में। कितनी दूरी पर है? क्या अभी भी वही पोजीशन आपको मिल रही है जो आपने ग्राउंड पे, सॉरी 0 पर बैठ के जब आप पोजीशंस को ऑब्जर्व कर रहे थे, वही पोजीशंस क्या अभी आपको मिल रही हैं? बिल्कुल नहीं मिल रही। अभी आपकी पोजीशंस क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी हैं। अब आपकी पोजीशंस क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी हैं। तो यही कहानी रिलेटिव को बतलाती है। मतलब जब आप पोजीशन बदलते हो, जब आपका ऑब्जर्वर पोजीशन को बदलता है, तो सारी चीजों की पोजीशंस भी आपको क्या होने लगती हैं? बदलने लगती हैं। और अब एक बात और आप जानते हो कि यार ये जो पोजीशन कर रहे हो, बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट ही तो है। बेसिकली वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट ही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास में जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो आ रही है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल के आ रही है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब इसे जरा करने का तरीका समझ लीजिए कि यदि मैं लिखता हूं एक्स बी ए, तो इसे पढ़ा जाएगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसका मीनिंग होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। अब कई लोग बोल रहे होंगे सर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप थोड़ा सा गलत कर रहे हो? मैंने बोला क्या गलत कर रहा हूं सर? अभी तो आपने पोजीशन कर रहे थे, अचानक से डिस्प्लेसमेंट क्यों लिख दिया? तो रीजन समझिए कि भैया ओरिजिन से जो पोजीशन है वही आपका क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब क्या, यहां पे सीधी लाइन खींच के देख लीजिए, ये क्या डिस्प्लेसमेंट ही तो है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन है वही आपकी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसके कारण मैं सीधा सीधा लिख सकता हूं एक्स बी ए बराबर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, या फिर मैं इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दूं एक्स बी माइनस एक्स ए। ये जनरल हो गया सब कुछ। अभी बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? एक्स बी ए बराबर एक्स बी माइनस का एक्स ए हो रहा है। ओहो, सिंस यू ऑल्सो नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मुझे इसको वेक्टर में ही लिखूंगा तो ये आएगा एक्स बी ए वेक्टर बराबर एक्स बी वेक्टर माइनस का एक्स ए वेक्टर। क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो आप बोलोगे सर जी ये वाली बात तो ठीक है कि यार ये वेक्टर वेक्टर है, तो वेक्टर हमने लगा दिया, लेकिन यहां पर आप एक बात और थोड़ा सा क्लियरिटी के लिए जरा देखिए, वो ये है कि जब आप ये डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हो तो ये किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो? तो ये लिख रहे हो आप विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये वाला किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या ये बात सही है? यहां पर क्लियर है कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, लेकिन जो एक्स बी लिखा है वो है क्या? डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो भैया ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ले जाकर पूरी कहानी को आपको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? ओके, थोड़ा सा हम लोग इसमें आगे और बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पर हम लोग एक काम करते हैं। देखो कैसा काम करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ हाँ,
ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर बना दी दो ट्रेन, यहां पर क्या बना दी, ये है ट्रेन ए, या बस बना लो, सिंपल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो बस बना दी, इस बस का नाम है बी, इस बस का नाम है ए, ठीक है। और मान के चलो किसी समय आपने देखा, ये मान के चलो 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है और ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रही है। कभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जैसे मान के चलो दो ट्रेन हैं और आजू बाजू में खड़ी हैं, दो ट्रेन हैं आजू बाजू में खड़ी हैं, दोनों की खिड़की एकदम अलाइंड है, दोनों की जो विंडोज हैं वो एकदम अलाइंड है, मतलब कट टू कट मैच कर रही हैं, ठीक है। कट टू कट क्या कर रही हैं, मैच कर रही हैं। मान के चलो ऐसा हो जाए, मान के चलो ऐसा हो जाए कि दोनों ट्रेन एक साथ एक रफ्तार से सामने एक ही डायरेक्शन में चलना प्रारंभ कर दें, तो आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि ट्रेन चल गई है कि नहीं चल गई है, नहीं पता चलता है। तो कैसे पता लगता है, उसको समझने के लिए आपको जमीन देखनी पड़ती है। खिड़की में से मुंडी बाहर निकाली, जमीन देखी, यदि जमीन पीछे की तरफ जा रही है मतलब आपकी ट्रेन आगे जा रही है, लेकिन जमीन नहीं हिली तो थोड़ा सा समझिए क्या होता है। एक और चीज मैं आपको यहां पर रिकॉल करवाऊं, वो ऐसा है कि साथ वाला एग्जांपल हो गया। ऐसे ही मान के चलो आपकी ट्रेन रुकी हुई है और वो जो साइड वाली ट्रेन है वो उल्टी डायरेक्शन में चलने लग जाए। इस एग्जांपल को ही करा रहा हूं मैं, लेकिन यहां पर चीजों को बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इमेजिनेशन वाला पार्ट। देखो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, पहला पॉइंट मैंने बोला ये दोनों, इसको हटाओ पहले, तो एक काम करो, ये दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन है आपकी रेस्ट पे हो गई, ठीक है। ये दोनों ट्रेन कहां पर हो गई, रेस्ट पर हो गई, ठीक है। ये भी रेस्ट पर है और ये भी रेस्ट पर है। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको यहां पर करवाता हूं। पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोला था मैंने, बोथ स्टार्ट्स विद सेम स्पीड, विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन। आपको पता लगेगा क्या ट्रेन चल रही है कि नहीं चल रही है। हाँ सर, कई लोग बोलेंगे सर झटका लगेगा ना ट्रेन जब स्टार्ट होगी तो पता लग जाएगा। मैं बोला झटका लगा ही नहीं, एकदम प्यार से ट्रेन स्टार्ट हुई है, पता नहीं चलेगा। दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूं, वन ट्रेन इज एट रेस्ट, एक ट्रेन जो है वो रेस्ट पर है, एक ट्रेन कहां पर है, रेस्ट पर है, एंड अनादर मूविंग, दूसरी वाली जो ट्रेन है वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगती है, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दूसरी जो ट्रेन है वो अपोजिट डायरेक्शन में उसने चलना स्टार्ट कर दिया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ये दो ट्रेन हो गई, ये दो ट्रेन हो गई, ये दो ट्रेन होगी, दोनों की खिड़कियां एकदम अलाइंड है, ठीक है। अब क्या हुआ, मान चलो आप इस वाली ट्रेन में बैठे हुए, आप इस वाली ट्रेन में बैठे हुए हो और ये वाली जो ट्रेन है ये इसने अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे चलना चालू कर दिया, ठीक है। इस वाली ट्रेन ने इस डायरेक्शन में चलना चालू कर दिया और अब आपने क्या किया कि आपने बस थोड़ा सा साइड में मुंडी घुमा के देखी तो वो ट्रेन चलती हुई नजर आएगी, बराबर है, यस और नो, कि अपना चलता हुआ नजर आएगा। मतलब यहां पर थोड़ा सा इल्यूजन होता है कि बाजू वाली ट्रेन चल रही है या अपनी ट्रेन चल रही है। इल्यूजन होता है या नहीं होता है, सही बात बताओ। कई लोग इसमें अभी थोड़ी सी बुद्धि लगाएंगे, सर वो ट्रेन के साइड में उधर में वो दुकान जहां पर समोसे मिल रहे थे वो देख के समझ में आ जाएगा। हम इतनी बुद्धि नहीं लगानी है, थोड़ी सी लगानी है, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सा सोचना है। देखो जब ज्यादा सोचने को बोला जाएगा तब ज्यादा सोचेंगे, अभी तो थोड़ा थोड़ा सोचना है। मैंने क्या बोला, सिर्फ मुझे वो ट्रेन देखनी है, वो उसके बाजू में क्या है वो सब नहीं देखना है। तो बताओ क्या उस ट्रेन को देख के आपको जजमेंट हो जाता है तुरंत से कि कौन सी ट्रेन चल रही है, नहीं हो पाता है। बात समझ में आ रही है, मतलब अपने को ऐसा लगता है इस ट्रेन में बैठ के, इस ट्रेन में मैं बैठा हूं, इसमें मुझे बैठ के लगता है कि भैया ये रेस्ट पर है और मैं यहां आगे चल गया। लगता है कि नहीं लगता है, यस लगता है। और यदि ऐसा हो जाए तीसरी कंडीशन कि भैया फर्स्ट ट्रेन इज मूविंग एंड सेकंड एट रेस्ट, दूसरी वाली यदि रेस्ट पर रहे तो कैसा लगता है, तो ऐसा लगता है कि वो वाली चल रही है और अपनी रुकी हुई है। मतलब जब अपनी चल रही है तो लगता है बाजू वाली चल रही है, और जब बाजू वाली चल रही है तो लगता है कि अपनी वाली रुकी पड़ी है। ये सिर्फ एक इल्यूजन होता है। लेकिन जब हमको रियलिटी चेक करनी होती है तो कुछ नहीं करना होता है, मुंडी नीचे निकालो और जमीन को देखो। यदि जमीन पीछे जा रही है तो आपकी ट्रेन आगे जा रही है, और जमीन रुकी हुई दिख रही है, जमीन पे देख के समझ में आता है। जमीन मतलब ऐसा नहीं कि वो बर्थ के नीचे तुम देखने लग जाओ, वो तो हमेशा ही रुका हुआ मिलेगा। तो बाजू में देख के पता लग जाता है कि भैया हाँ अपनी वाली चल गई है। क्यों, एक आधा खंबा आएगा थोड़ी देर बाद में, वो पीछे की तरफ निकल जाएगा, मतलब आपकी ट्रेन आगे जा रही है। क्या ये आपने एहसास किया है, ये आपने एक्सपीरियंस किया है। सो
यही कहानी है, यही कहानी है रिलेटिव की, यही कहानी है किसकी, रिलेटिव की। मतलब क्या होता है, जब आप एक के ऊपर बैठ जाते हो तो यार आप सोचिए, आप ट्रेन के अंदर मेरी बैठे हुए तो आपको सारी चीजें वहां पर कैसे लगती हैं, रुकी हुई दिखाई देती है। एक और एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिए एग्जांपल क्या, कौन सा एग्जांपल है। आज तो पूरी कहानी लगभग इसी पे ही मैं खींच रहा हूं पूरी, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपकी ट्रेन है, बड़ी सी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन पटरियों पर चल भी रही है। इस ट्रेन के अंदर में ये मान के चलिए ये आपका एक पंखा लग रहा है, ठीक है। अब ठीक है, जो जैसा भी पंखा है बना दिया मैंने, और यहां पर एक ग्राउंड है, ठीक है, और यहां पर कहीं एक आपका एक बड़ा सा पेड़ है, ठीक है, ठीक है। ये यहां पर आप खड़े हुए हो, यहां से आप चीजों को देख रहे हो। मान के चलो ये ट्रेन के अंदर में भी कोई आपका एक दोस्त बैठा हुआ है, आप दोनों आपस में मान के चलो फोन पे भी बात कर रहे हो, आपस में फोन पे भी बात कर रहे हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, खड़े होके बात कर रहे हो। फोन पे बात तब नहीं करनी चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं। ओके, अब वो ट्रेन के अंदर बैठा है, फोन पे आप दोनों से बात चल रही है, तो अब ट्रेन चल रही है, इसको चलाना है भैया, ठीक है। ओके, तो क्या एहसास होगा आप दोनों को, यदि देखोगे, यदि आप देख रहे हो, यू आर सीइंग, आपने यदि देखा तो आपको एहसास होगा ट्रेन आगे जा रही है। ट्रेन के अंदर में बैठा हुआ आपका दोस्त भी आगे जा रहा है, उसमें लगा हुआ जो पंखा आपको दिख रहा था ये पंखा भी आगे जा रहा है, सब कुछ आगे जा रहा है, दिख जाएगा, ऐसे दिखेगा, बिल्कुल सही बात है। और यहां से बैठ के जब आप अपनी सामने देखोगे तो यहां पर जो पेड़ है वो आपको रुका हुआ दिखाई देगा, दिखाई देगा या नहीं देगा। सो आप बोलोगे सही बात है सर जी, ये पेड़ तो रुका हुआ दिखाई देगा। लेकिन यही यदि थोड़ी देर के पश्चात ये जो ट्रेन है क्रॉस करते हुए आगे आएगी कि नहीं आएगी, जब आगे आएगी तो इसको यदि मैं बात करूं, इसके नजरिए से यदि मैं देखने की कोशिश करूं, इसके नजरिए से यदि मैं यहां पर देखने की कोशिश करूं, यहां पर जो बैठा था, अब यदि ये देख रहा है तो ये क्या देख रहा है, ये क्या देख रहा है, तो ये देख रहा है कि भैया, ये देख रहा है कि यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू आर गोइंग बैकवर्ड, यस और नो, उसने तो यही देखा। और क्या देखेगा, ट्री गोइंग बैकवर्ड, ये जो ट्री है वो आपका क्या जा रहा है, पीछे जा रहा है। और ये जो पंखा है उसको वो कैसा दिखाई देगा, पंखा भैया उसको रेस्ट पे दिखाई देगा। लेकिन जब यही बात मैंने यहां पर आपसे पूछी थी, जब आप देख रहे थे तो क्या हो रहा था कि फ्रेंड गोइंग फॉरवर्ड, यस और नो, सही बात है। फैन गोइंग, फैन भी आपका कैसा जा रहा था, फॉरवर्ड जा रहा था, आगे ही जा रहा था। और ट्री के बारे में आपका क्या ख्याल है, ट्री एट रेस्ट था, यस और नो, सही बात है। क्या यही नजरिया, देखो दोनों के नजरिए में आपका कितना डिफरेंस आया। तो यहां से कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। कंक्लूजन ये होता है कि जब आप किसी पर बैठ जाते हो, जब भी आप किसी चीज पर बैठ जाते हो तो आपके लिए वो चीज क्या हो जाती है, रेस्ट पर हो जाती है। वो चीज आपके लिए क्या हो जाती है, रेस्ट पर हो जाती है। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला कि व्हेन यू सिट ऑन सम ऑब्जेक्ट देन दैट मूविंग ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बिकम एट रेस्ट फॉर यू। बात समझ में आ रही है। सो यही रिलेटिव का कॉन्सेप्ट है जो काम में आने वाला होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो हमें जो चीजें मिली हुई है वो ये है कि भैया एक्स बी ए वेक्टर मिला हुआ है, एक्स बी वेक्टर माइनस का एक्स ए वेक्टर। यदि मान के चलो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहां पर डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी ए वेक्टर बराबर डी बाई डी टी ऑफ एक्स बी वेक्टर माइनस डी बाई डी टी ऑफ एक्स ए वेक्टर। ये बात समझ में आई। अच्छा, इसको हम लोग लिखेंगे वी बी ए वेक्टर बराबर, इसे हम लोग लिखेंगे वी बी वेक्टर माइनस का वी ए वेक्टर। इसे पढ़ा कैसे जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। एक बात यहां पर थोड़ी सी और ध्यान में रखनी है कि भैया जब ये वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए जो मैं बोल रहा हूं, दोज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोज वेलोसिटीज आर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप सोचिए यहां पर यदि मैं लिख देता वी ए
इसका मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। तो न्यूमेरिकली यदि मुझे इसको लिखना होता तो देखो क्या लिखता था, वी ए माइनस वी ए, ये तो काट पीट के जीरो ही आ रहा है। तो वही हम लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जीरो हो जाता है। और यदि मैं इसको आगे सॉल्व करूं, मतलब क्या, इस वाले सेक्शन को तो रहने दीजिए, मेरे पास में ये जो सेक्शन निकल के आया है वी बी ए बराबर वी बी माइनस का वी ए, यदि मैं इसे फर्दर सॉल्व करूं डिफरेंशिएटिंग करके, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन वाला पार्ट, ये आएगा। बात समझ में आ रही है, यस और नो? बिल्कुल। आर यू श्योर इनफ? इतना पोर्शन समझ में आया क्या? और अगेन यदि दोनों का एक्सेलरेशन सेम हो जाएगा तो ए बी ए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? थोड़ा सा शॉर्टकट मारा मैंने, कुछ नहीं, देखो समझाता हूं मैं क्या बोला। यदि एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ ए हो जाए तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल्स टू जीरो? बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, बस इस बात पे बताइए। अरे वही कहानी है ना, आप बैठ गए तो रेस्ट पे हो गया। तो इसका मतलब यह है कि यदि दो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यदि सेम आता है तो भैया उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्या ये वाला पॉइंट आपके समझ में आया, यस और नो? तो सर जी इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो हमारी इक्वेशंस हैं उनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब जब v बराबर u प्लस ए टी था, या s बराबर यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर था, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस का 2as था, तो इसके अंदर में जो वेक्टर वाली चीजें हैं उनको मैं वेक्टर के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। मतलब मैं लिख सकता हूं v रिलेटिव वेक्टर बराबर u रिलेटिव वेक्टर प्लस का a रिलेटिव वेक्टर, और टाइम पे कुछ लिखना है क्या? टाइम तो भैया टाइम होता है, इसको लिखा जा सकता है s रिलेटिव वेक्टर बराबर u रिलेटिव इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए रिलेटिव वेक्टर और टी स्क्वायर, और ये वाली बन जाएगी v रिलेटिव का स्क्वायर बराबर u रिलेटिव का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए रिलेटिव, डॉट प्रोडक्ट है वो एज इट इज ही रहेगा, इसको छेड़ मना मत, ठीक है? क्या ये रिलेटिव की इक्वेशंस बन जाती हैं डायरेक्टली? तो इतनी देर से जो हम लोग कोशिश कर रहे थे वो इसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आ गई? ये कहानी होती है रिलेटिव की। अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है? एकदम बेसिक एग्जाम्पल से मैं चालू कर रहा हूं। यहां पर आप खड़े हो, ये एक बस है, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है, आप दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर है, ठीक है? एट टी इज इक्वल्स टू 0 की ये कहानी है, आप रेस्ट पर हो। फाइंड द टाइम टेकन टू कैच द बस। एक बात और मैं आपको लिखवा देता हूं या पॉइंट के तौर पे याद करा देता हूं, वो ये है कि भैया रिलेटिव वेलोसिटी का जब भी कॉन्सेप्ट लगाओ तो एक बात ध्यान रखना, टाइम हमेशा सेम रहता है। हालांकि मैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल भी आपको समझाया था। तो इस सवाल को करने के हैं दो तरीके। कैसे क्या तरीके हैं? एक तरीका तो यह है कि मैंने बोला भैया कि ये टी टाइम बाद बस को पकड़ेगा, ओके। अच्छा, इसके बारे में कुछ दिया ही नहीं है ना मैंने, ओके, इसके बारे में भी दो। थोड़ा सा, अच्छा ठीक है बेटा, मैं कर देता हूं इसको मैंने ले लिया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब देखो इसको करो, अब इसको करना है तो इस सवाल को, ऐसा सवाल मैं आपको पहले ही करवा चुका हूं, इसमें क्या करना है बताओ? इसमें करना है कि भैया टी टाइम बाद दोनों मिलेंगे, तो ये बस क्या होगी भैया, टी टाइम के पश्चात ये बस आपकी यहां पर होगी, ये डिस्टेंस एक्स ट्रेवल कर चुकी होगी, बराबर ये टी टाइम पर होगी कहानी। और वो लड़का कितना चल चुका होगा, 100 प्लस का एक्स चल चुका होगा, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को यदि मैं रिलेटिव से करता हूं तो भैया देखो रिलेटिव के हिसाब से क्या होता है कि यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बस, अरे तेरी ये दोनों भी सेम चीज हो रही है क्या? एक काम करते इसको ट्रेन मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख दूंगा, ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू बॉय
मतलब आएगा u ऑफ ट्रेन माइनस का u ऑफ b। क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? मैंने बोला ठीक है, ओके। और क्या है? बस ये दिया है तो आपको क्या मिल जाएगा, UTB बराबर आपको मिलेगा, ये कितना है 10 माइनस का 12। तो देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको पकड़ना है मतलब डायरेक्शन सेम है, तो आंसर आया माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि यदि आप इस लड़के के ऊपर यदि आप बैठ जाते हो और आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, तो क्या हो जाएगा, वो जो ट्रेन है ना वो उल्टी आपको 2 से आती हुई नजर आएगी। -2 का मतलब यही है कि ट्रेन आपको उल्टी 2 से आती हुई नजर आएगी। ओके, रिलेटिव निकाल दिया। अब क्या है, रिलेटिव निकालने के पश्चात एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं है, मतलब ए रिलेटिव क्या हो गया है, 0 हो गया है। ओके, अच्छा एस रिलेटिव डिस्टेंस कितना है, तो ये देखो जब आपने देखा तो उस समय 100 मीटर की डिस्टेंस थी, तो एस रिलेटिव 100 हो गया। क्लियर है? तो अब आप सॉल्व कर दीजिए, तो एस रिलेटिव बराबर यू रिलेटिव इंटू टी प्लस का हाफ इंटू ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। सो देखो दोनों में एक्सेलरेशन दिया ही नहीं है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। तो भैया ये तो फंडा खत्म हो गया, ये खट जाएगा। तो यार एस रिलेटिव बराबर आ रहा है यू रिलेटिव इंटू का टी। बात समझ में आ गई? यदि ये पॉइंट आ गया है समझ में, तो आप देख लीजिए टी बराबर आपको ध्यान देना है एस रिलेटिव अपॉन यू रिलेटिव। कई लोग बोल रहे होंगे सर ये बार बार क्यों लिखा रहे हो, तो इसका मैं मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि टी बराबर होता है डिस्टेंस, या मैं बोलूं इनिशियल डिस्टेंस, सीधा सीधा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट। तो यहां से आपका टाइम सीधा निकल के आ सकता है। तो यहां पर जरा वैल्यू पुट कीजिए, तो टी बराबर कितना आएगा, तो इनिशियल डिस्टेंस कितनी 100 मीटर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी आपने कितनी निकाली है, -2। तो -2 से डिवाइड मत करते बैठना, मॉड लेके डिवाइड करना, ठीक है? ओके, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो आंसर आएगा आपका 50 सेकेंड। आंसर आएगा आपका 50 सेकेंड, ठीक है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि आप लड़के के ऊपर बैठ के सवाल को सॉल्व कर रहे हो, आप जहां मन में आए वहां पर बैठ के सवाल को सॉल्व कर सकते हो। मतलब यही सवाल को आप ट्रेन के ऊपर बैठ के लड़के के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। यदि आप ट्रेन में बैठ जाओगे, यदि आप ट्रेन में बैठ गए, तो आप यदि ट्रेन में बैठ जाओगे तो लड़का आपकी तरफ 2 से आते हुए नजर आएगा। कैसे? तो देखिए मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको यही चीज। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बस बॉय विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन बराबर आएगा वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो यह आएगा 12 माइनस का 10 बराबर प्लस का 2। प्लस का 2 आया मतलब राइट साइड है, और राइट साइड है मतलब आपको लड़का 2 से आते हुए नजर आएगा। कब? जब आप ट्रेन में बैठ के देखोगे। ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, यदि आप लड़के के कंधे पर बैठ जाते हो तो आपको लड़का तो रेस्ट पर हो जाएगा, लेकिन ट्रेन उल्टी 2 से आती हुई नजर आएगी। ठीक है, बात में आएगा क्या हो रहा है कि ट्रेन आगे नहीं, ट्रेन आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। लेकिन वही यदि आप ट्रेन में बैठ जाते हो तो लड़का आपकी तरफ 2 से आता हुआ नजर आएगा। तो आंसर आ गया 50 सेकंड। तो हमेशा रिलेटिव के सवालों में यही करना है कि आपको रिलेटिव से टाइम निकालना होता है, आपको रिलेटिव से टाइम निकालना होता है। अब इस पूरी कहानी का सारांश ये कि भैया टाइम बराबर डिस्टेंस इनिशियल अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी से सवाल को सॉल्व करना है, आपका टाइम फटाफट निकलने लगेगा। चलो अगले सवाल में हम लोग क्या करेंगे, तो अगले सवाल में मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर है ना लाइन खींचता हूं और ए और बी फिर से बनाते हैं। ठीक है, ए और बी के लिए एक और सवाल करते हैं। ट्रेन और बस में क्या है ना बार बार सेम, एक तो बस और बॉय हो जाता है बार बार, तो वो समझ में नहीं आता है। तो ए और बी यदि मैंने किया, इस बार हम लोग क्या करते हैं जरा ध्यान से देखिए। मैंने मान लिया इसकी डिस्टेंस मान ली 100 मीटर है और ये चल रहे हैं, मान के चलो ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और ये चल रहा है इधर में 15 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है टाइम व्हेन ए विल मीट बी, टाइम व्हेन ए विल मीट बी, मतलब ए जो है वो बी से कब मिलेगा वो आपको टाइम यहां पर बताना है। तो सवाल कैसे करना है, देखो वही सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। देखो क्या हो रहा है कि यदि आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से और यहां पर ये वाला जो है ये आपका चल रहा है इधर में 15 मीटर पर सेकेंड से। इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी। सो यदि मैं यहां पर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस का वेलोसिटी ऑफ बी। ये बात तो सही है। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी
वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी है, इसका मतलब है कि आप यहां पर बैठ के देख रहे हो तो आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर आएगा वेलोसिटी ऑफ ए 5 माइनस का 15, मतलब आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि आप जरा यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अभी चीजों को कहना पहले एक्सप्लेनेशन फेज में, इसलिए पहले उनको समझ लीजिए, सवाल आपके बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका मतलब यह है कि यदि यहां पर बैठ के आप चीजों को देख रहे हो तो देखो यहां पर यदि आप बैठे मतलब आप इस पे बैठे, अब यदि आप इसके कंधे पर बैठ गए हो तो ये तो रेस्ट पे हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा है आपके लिए। लेकिन जब यहां पर बैठ के देखोगे तो ये 5 से नहीं, ये 20 से आता हुआ नजर आएगा। यही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है। ये जो डिस्टेंस है वो है आपके पास में 100 मीटर, तो भैया टाइम बराबर आएगा डी बाई वी रिलेटिव। बहुत ही काम का सवाल हो गया, सिंपल सवाल हो गया। तो डिस्टेंस कितनी है 100 और ये है 20, आंसर आ गया 5 सेकेंड। याद कीजिए ऐसा सवाल हम लोग कर चुके, ट्रेन वाला एक। अरे ऐसा सवाल कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। कितना समय लगेगा बोलो इस सवाल को करने में? ये तो मैं इतनी सब चीजें बता रहा हूं। ओके चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग नजरिए से देखते हैं। मान के चलो आप यहां पर इसके कंधे पर बैठ गए तो क्या होगा? इसके कंधे पर बैठ जाओगे तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखोगे। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस का वेलोसिटी ऑफ ए, तो अभी भी देखिए क्या होगा, -15 माइनस का 5 बराबर माइनस का 20। तो टाइम तो अभी भी आपका 100 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 5 ही आने वाला है, क्योंकि यहां पर माइनस तो लेना नहीं है, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो वो नीचे मैंने 100 के नीचे 20 से डिवाइड किया, यदि आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ दैट पट्टी, ब्लू पट्टी, तो मैंने 100 डिवाइड बाई 20 लिखा चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं भैया देखो t बराबर 100 डिवाइडेड बाई -20, तो आंसर आ रहा है माइनस का 5 सेकेंड। अब ये -5 सेकेंड ऐसे नहीं लेंगे हम लोग, यहां पर क्या लेंगे, इसका मॉड लेंगे, तो भैया ये आंसर आएगा 5 सेकेंड। ठीक है, ये मैंने एकदम सिंपल अप्रोच वाले सवाल करवाए। ये जो दोनों सवाल थे एकदम सिंपल अप्रोच वाले थे। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताता हूं, ये सेम अप्रोच एप्लीकेबल फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों के लिए भी ये अप्रोच एप्लीकेबल है। मतलब कैसे, देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं। सवाल कैसा है, सवाल ये है कि भैया एक आपने लिया टावर, ओके, अब इस टावर से आपने क्या किया, एक बॉल को किया रिलीज, ओके, इस टावर की हाइट है 40 मीटर, ओके। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, दोनों कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कितनी दूरी पर मिलेंगे, यही कर लूं क्या, 40 नहीं 20 वाले से लेता हूं, 20 से लूंगा तो क्या हो जाएगा, 20 वाले के लिए देखो, 20 वाले के लिए पहले तो एक काम करते हैं, एस कितना आएगा, 20 इंटू मैक्सिमम कितना जा सकता है, तो इसको निकालते हैं कैसे, v बराबर 0 बराबर 20 का स्क्वायर जा ही 20 सेकेंड सकता है, ओके। और टाइम कितना आएगा, ओके ठीक है चलो, और ये कितना आएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 20 मीटर, ओके ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा था, मैं आपको समझाता हूं। हाँ, सो मैंने क्या किया, इस डेटा को थोड़ा सा है ना ऐसे कुछ लिया कि मान के चलो ये डेटा जो है इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, और जो आपकी बिल्डिंग है वो है 30 मीटर की, ये बिल्डिंग जो है वो है 30 मीटर की। अब सवाल वही है, इसको रिलीज किया, इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया है, व्हेन दे विल मीट, वो दोनों कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, क्या पोजीशन होगी, ये आपको सवाल में पूछा गया है, ओके। तो भैया आंसर आएगा किस प्रकार से, तो आप लिखोगे टाइम बराबर डी अपॉन वी रिलेटिव, तो आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाई 20 माइनस का 0, तो आंसर आएगा 30 डिवाइडेड बाई 20 मतलब 1.5 सेकेंड, बराबर है। अब 1.5 सेकेंड में मिलेंगे, तो 1.5 सेकेंड में ये कितना नीचे आ जाएगा,
तो भैया पहले वाले के लिए मैं लिख रहा हूं तो S1 बराबर आएगा हाफ इंटू 10 इंटू 1.5 का मतलब है 3/2 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 3 9, 90 डिवाइडेड बाई 2 2 4 2 8, तो आंसर आएगा 1 1 10, तो आंसर आएगा 1.20, 8 दूना 16, 4 0 8 45, 11.25 मीटर। और नीचे वाला कहां रहेगा, तो ये रहेगा आपका यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर के हिसाब से लगाओगे तो ये आएगा कितना, u कितना है 20 इंटू 3/2 माइनस 1/2 इंटू 10 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आप जरा इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना मिल रहा है, जरा देखिए, 2 से काटोगे ये 10 कटेगा, 30 माइनस का 2 से काटोगे 5 आएगा, 9 9 पंजे 45 डिवाइडेड बाई 4। तो देखो 30 माइनस का 4 एकम 4, 10.25, कुछ ज्यादा नहीं हो गया भाई। ओके ये 11 आएगा, तभी मैं बोलो 30 माइनस का 11.25 कर लो, कितना आंसर आ रहा है, 30 माइनस का 11.25 करने पर 10, 30 में से गए 20, तो 18.75 मीटर। मतलब देखो नीचे से आप 18.75 पे और ऊपर से 11.25 पर आप दोनों मिलने वाले हो, ये सवाल है। बात समझ में आ रही है। अच्छा, इन मोशन अंडर ग्रेविटी के सवालों की एक खास बात और मैं यहां पर आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, वो ये है कि यार आप देखिए इसमें फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी ए रिलेटिव जो होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। क्या कारण होगा, कारण बताइए क्या होगा। तो भैया देखो ए रिलेटिव का मतलब होता है आपका A1 माइनस का A2, ये बात तो तय है, यस और नो, मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो यार देखो A1 बराबर कितना है -10 और A2 बराबर भी कितना है -10, 10 ले लीजिए, हालांकि माइनस जी लेना चाहिए, अब -10 ले लिए। सो देयरफॉर आई कैन राइट ए रिलेटिव वेक्टर बराबर -10 माइनस और -10, तो आंसर आता है 0। और रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है, मतलब ये जो सवाल होते हैं वो कांस्टेंट वेलोसिटी के सवाल होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मतलब कैसे, जैसे एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको, देखो जैसे मैंने क्या किया, अगले पेज पे लेके चलते हैं। सवाल ये है कि हमारे पास में है एक टावर, ठीक है, इस टावर की जो हाइट है ये है 40 मीटर। ओके, यहां से एक बॉल को मैंने थ्रो किया है 20 मीटर पर सेकंड से, और यहां से एक को थ्रो किया है मान के चलो 40 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, कर सकता हूं मैं नीचे की तरफ भी, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल वही है कि टाइम बताना है कि वो कब मिलेंगे। बोलो कैसे करना है, सिंपल सवाल होते, कुछ नहीं करना। देखो कैसे निकालोगे, T बराबर D अपॉन V रिलेटिव। बोलो T बराबर आएगा, D कितना है 40 डिवाइडेड बाई V रिलेटिव, तो भैया 20 माइनस माइनस का 40, कहीं पर भी बैठ के, मतलब मैं ये सवाल सॉल्व कर रहा हूं यहां पर बैठ के, 20 माइनस का 40, तो T बराबर आएगा 40 डिवाइडेड बाई 60, तो आंसर आएगा 0 0, मतलब 2/3 सेकेंड। अब आगे बोल सकता है कहां मिलेंगे, तो भैया 2/3 सेकेंड में वो कितना नीचे गिर जाएगा, वो गिर जाएगा हाफ इंटू, सॉरी वहां पे ध्यान दीजिए, रेस्ट पे नहीं है, सीधा हाफ इंटू GT स्क्वायर मत लगा देना, इनिशियल वेलोसिटी भी है, मतलब कितना आएगा, S बराबर आएगा माइनस का 40 इंटू 2/3 माइनस का 1/2 इंटू 10 इंटू, और T कितना है 2/3 का स्क्वायर, तो ये इसके लिए निकल के आएगा। बात समझ में आ रही है, किसके लिए निकाला ये मैंने, 1 माना है, मतलब इस 1 के लिए बात कर रहा हूं। तो जितना वो नीचे गिर जाएगा वहां पर वो दोनों मिल जाएंगे, कितनी देर में, 2/3 सेकेंड में। कितनी सेकेंड में, 2/3 सेकेंड में। एक बात बताओ, क्या इन सवालों में कोई परेशानी होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी के सवाल एकदम आसान होते हैं। अच्छा चलो मान के चलो मैंने एक सवाल बोला, एक गोला ऐसा लिया, एक गोला ऐसा लिया, इसको मैंने 5 मीटर पर सेकंड से फेंका, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो आपको बताना है कि T आफ्टर 1 सेकेंड वो कहां पर होंगे, उनके बीच की दूरी, आफ्टर 1 सेकेंड डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच की दूरी बतानी है 1 सेकेंड के पश्चात। 1 सेकेंड के पश्चात दोनों के बीच की दूरी कितनी आएगी, फटाफट बोलो। सर
ऐसा तो करवाया नहीं था। अरे क्या दिक्कत है भैया, टी बराबर डी अपॉन वी रिलेटिव, यस और नो। तो इस बार क्या आएगा, डी बराबर आएगा टी इंटू वी रिलेटिव। तो भैया डी बराबर आएगा टी का मतलब 1, वी रिलेटिव कितना आएगा 10 माइनस का 5, मतलब डी बराबर आएगा 5 मीटर। दोनों के बीच की दूरी आएगी 5 मीटर। सर ऐसा नहीं लग रहा है आपको कुछ गलत गलत हो गया है? तो एक काम करते, चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे? तो भैया देखो, पहले हम लोगों ने 5 वाले को कंसीडर किया और इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं 1 सेकंड में। तो एस बराबर का यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से निकालो। तो एस बराबर आएगा यू कितना 5, 1 सेकंड में चाहिए, हाफ इंटू माइनस का 10 इंटू 1 का स्क्वायर। तो भैया एस बराबर आ रहा है देखो कितना 5 माइनस का 5, मतलब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 0। इसका मतलब बताइए क्या है, डिस्प्लेसमेंट 0 आया, इसका क्या मतलब है कि ये जो है ऐसे जाके वापस यहीं पे आ गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके लिए बात कर लेते हैं। मान के चलो इस 10 मीटर पर सेकंड वाले के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, कहानी तो सेम रहेगी, एस बराबर का यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर से। बोलो क्या होगा, एस बराबर आएगा 10 से आपने फेंका 1 सेकंड में, हाफ इंटू माइनस का 10, माइनस लग जा भाई, इंटू 1 का स्क्वायर। तो एस बराबर आएगा 10 माइनस का 5, तो एस बराबर आ रहा है 5 मीटर। ये प्लस आया है, इसका मतलब क्या है भैया पार्टिकल आपका नीचे से 5 मीटर ऊपर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा, यदि मैं यहां पर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, देखो इस छोटे से सेगमेंट के अंदर में, ये जो 5 मीटर पर सेकंड वाला है वो यहां पर आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड वाले को मैंने ऐसे फेंका, आफ्टर 1 सेकेंड यदि मैं पिंक से डायग्राम बनाऊं तो ये वापस यहीं आएगा, लेकिन ये वाला कहीं यहां पर होगा और इन दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर होगी। बात समझ में आई? ऐसे टाइप के सवाल बनाए जाते हैं। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोलो ओके। और कैसे सवाल बन सकते हैं? और भी सवाल बनवा लो। चलो देखो, डेटा पे थोड़ा सा फोकस करना। मैंने बोला लो भैया एक और टावर का ही सवाल है। देखो ये सवाल बहुत आसान होते हैं। मैंने क्या किया, इसको मैंने छोड़ा 20 मीटर पर सेकंड से नीचे, इसको नीचे से फेंका 30 मीटर पर सेकंड से। तो बताओ टावर की हाइट में कितनी लेने वाला हूं, कुछ ऐसा लूंगा जो आपको यहां पे सीधा सॉल्व हो जाए। सवाल वही है, पैटर्न वही है, बोलो बार बार वही करवा रहा हूं। बोलो टी कितना निकालोगे, डी अपॉन वी रिलेटिव 150 डिवाइडेड बाई 30 माइनस माइनस 20, मतलब आएगा कितना 3 सेकेंड। 3 सेकेंड बाद इनकी टक्कर हो जाएगी भैया, 3 सेकंड बाद वो मिलेंगे। अच्छा, टक्कर से मेरे दिमाग में आया एक पॉइंट, ये आया कि ऐसा भी तो बोल सकते हैं सवाल में कि व्हेन दे विल कोलाइड। तो भैया एक ही बात है, कोलाइड हुआ या मिला, हमसे वही सवाल में पूछा गया और उसी का ही हम लोगों को क्या करना है, आंसर देना। तो 3 सेकंड बाद। अब इसमें क्या पूछते और क्या पूछते भैया, 3 सेकंड बाद वो कहां पर होगा, या नीचे से कितनी ऊपर मिलेंगे, ऊपर से कितना नीचे मिलेंगे। तो एक बार आपने टाइम निकाल लिया तो बस आप निकाल लीजिए कहां पर जाकर उनकी मुलाकात होने वाली है। क्या ये सवाल आप लोगों को समझ में आया? बोलो समझ में आया क्या? ये सारे सवाल वो थे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ऊपर में बेस्ड सवाल थे। अब इसके अंदर में और भी जो चीजें होती हैं वो एक बात बताऊं, रिवर बोट प्रॉब्लम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो मोशन इन 1 डायमेंशन वाला, 1 डायमेंशनल मोशन, मतलब रिवर को और बोट को साथ साथ में ही चलना है। ऐसा नहीं कि क्रॉस करना है, क्रॉस वाले नहीं, रिवर क्रॉसिंग के नहीं, वो तो मोशन इन अ प्लेन में सीखेंगे। यहां पर एक ही डायरेक्शन में चल रही है। या जैसे मान लीजिए देखो, इसमें जो सवालों का पैटर्न होता है वो कैसे होता है, ये नदी है, ये इधर बह रही है और यहां पर एक स्विमर भी है, वो भी कैसे जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है। ऐसे भी जो सवाल होते हैं वो इसी के अंदर में आते हैं, उनको भी हम लोगों को यहां पर देखना है। इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का ही कॉन्सेप्ट काम में आता है, तो उसको हम लोग उसी के बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारी ये वाली जो वैरायटी है वो आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। एकदम सिंपल है, सवालों में कुछ भी नहीं करना है, एकदम सिंपल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एकदम सिंपल है, कुछ भी ज्यादा दिमाग लगानी चाहिए। टी बराबर डी अपॉन वी रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से पहले सिंपल सवाल करना सीख लीजिए। सारे सवाल ऐसे होंगे जो चोर पुलिस वाले सवाल हैं, वो जो सवाल हैं वो सारे सवालों का एकमात्र पैटर्न यही है। इसी प्रकार से उन सवालों को हम लोगों को डील करना है। ठीक है, और जैसे और सवालों को यदि सुनना ही है आपको तो एक और सवाल मैं बता दूं कैसे कर देते हैं कि कैसे कर सकते हैं। और कौन सा सवाल बना सकता हूं मैं, हाँ देखो ऐसे सवाल बना सकते हैं कि क्या करते हैं, देखो ये यहां पर खड़ा कर दिया, ये गाड़ी है, इसके ऊपर चल रहा है, गाड़ी चल रही है 10 मीटर पर सेकंड से,
और आपने क्या किया, यहां से बॉल को थ्रो किया है मान चलो 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। ऐसा सवाल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें जो भी है, इसकी जो भी चीज फेंकी होगी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 प्लस का 5 15 हो जाएगी। उसके बेसिस पर सवाल करना रहेगा और कुछ भी नहीं है। क्लियर है पॉइंट। हालांकि आज के लिए हम लोगों को यहीं पे रुकना पड़ेगा। हम लोगों ने थोड़े थोड़े से कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। आगे बढ़ के हम लोगों को क्या करना है, इन्हीं सवालों को, इन्हीं कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। स्ट्रीम वाले जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे और फिर चैप्टर को फिनिश करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए यहीं पर रुकते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए धन्यवाद। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.